नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एक्स ज्योतिष में। और आज हम बात करेंगे कर्क लग्न के बारे में। जी हाँ, कर्क लग्न यानी कि काल पुरुष की कुंडली के 4 नंबर की राशि जो आपके लग्न में हो या आपकी कुंडली के प्रथम भाव में जब 4 का अंक अंकित हो, तो इस बात का संकेत है दोस्तों कि आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है और आपको प्रकृति ने दुख से, कष्ट से, दर्द से छुपा करके, बचा करके सुख की छांव में आराम करने के लिए भेजा है। जी हाँ, आपकी जो बॉडी है, जो आपका माइंड है, वो सुख की डिमांड करता है। वो ज्यादा दुख नहीं झेल सकता। दुखों से लड़ने की शक्ति, जो प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर है, वो 0% हो जाती है। उसका कारण है दोस्तों, आपकी जो कुंडली है, उसके जो लग्न में जो है, काल पुरुष की कुंडली का चौथा भाव जो सुख भाव है, वो अब आकर विराजमान हो गया, वो आकर बैठ गया है। उसने आपके लग्न में जगह बना ली है। किसने? आपकी काल पुरुष की कुंडली के चौथे भाव ने, सुख भाव ने, जिसके कारण आप सुख की डिमांड करते हैं। आप जीवन में दुख नहीं देख सकते और ना ही दूसरों को दुखी देख सकते हैं। दुख से आप नाता जोड़ना चाहते ही नहीं है। कभी भी जब कोई दुखी घटना, ऐसी घटना होती है जो दुखद होती है, या जब आप किसी को दुखी देखते हैं, तो आप उसके दुख में उसके साथ खड़े होते हैं और आप की आंखों से आंसू बहते हैं। दूसरे को रोता हुआ देखकर आप भी रोने लग जाते हैं। कर्क लग्न वालों की पहचान करनी है तो बहुत सरल है। कभी कोई सीरियल चल रहा हो, कोई सिनेमा, कोई मूवी में कोई सीन ऐसा चल रहा हो जिसमें कोई बहुत भावुक सीन हो, इमोशनल रोने वाला सीन हो, तो देखिएगा आप कि इनकी आंखों से भी आंसू बहते हैं, निकलते हैं। ये पहचान होती है इनकी। दूसरों के दुख को देखकर बहुत जल्दी द्रवित होना, रोना, चिंता करना, दूसरों के दुख को देखकर उसके बारे में सोचना, ये इनकी हैबिट होती है, इनके नेचर में होता है। और जब ये दूसरों को दुखी देखते हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, उनको केयर करते हैं। इनका हेल्पिंग नेचर भी होता है, केयरिंग नेचर भी होता है। ये दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। ये हार्ड नहीं होते हैं। इनको कुदरत ने सॉफ्ट बनाकर भेजा है, हार्ड नहीं। दे कांट बी अ क्रूअल पर्सन। ये कठोर हो ही नहीं सकते। जी हाँ, अगर आपका कर्क लग्न है तो आप कठोर हो ही नहीं सकते। आप बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। और ये क्वालिटी आपको कहां से मिलती है? चंद्रमा से मिलती है, क्योंकि आपके लग्न को अब चंद्रमा रूल करता है। कर्क का सिंबल है ना, चंद्रमा रूल करता है। और चंद्रमा के सारे जो क्वालिटीज, जो गुण है, वो आपको मिलते हैं। आप रेस्टलेस हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला स्वभाव आपका हो जाता है। आशुतोष बन जाते हैं। आप बहुत जल्दी गुस्सा होते तो उतनी जल्दी आपको शांत भी किया जा सकता है, मनाया जा सकता है आपको आसानी से। आप बहुत इमोशनल होते तो आपको लोग अधिकतर आपकी इन भावनाओं का गलत फायदा भी उठाते हैं। आपको अपनी बातों में आसानी से बहका भी सकते हैं। तो देखिए, चौथा भाव जो आपके लग्न में आता है, तो आपको मदर के प्रति, अपने हाउस के प्रति एक केयरिंग नेचर देता है, एक इमोशनल टच देता है। आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं मदर के प्रति, अपने हाउस के प्रति बहुत ध्यान रखते हैं, उनका केयर करते हैं उनका। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में सिंह राशि होती है, जो इस बात का इशारा करती है कि आप नेम और फेम के मामले में, परिवार की, फैमिली का जो नेम और फेम है, उसको लेकर आप बहुत सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, अवेयर रहते हैं। आपका जो बचपन है वो एक अच्छे ढंग से, अच्छे माहौल में गुजरता है, बहुत लाड प्यार से गुजरता है। आपके घर के सदस्य, आपके घर के जो लोग हैं, जो फैमिली मेंबर्स है, वो आपको हाथों हाथ रखते हैं। आपकी हर डिमांड फुलफिल की जाती है। आपकी बहुत अच्छी केयर की जाती है बचपन में। जो आपकी बेसिक एजुकेशन है बहुत अच्छी होती है, अच्छे स्कूल से होती है। आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनका जो, उनके साथ जो आपका जो रिलेशंस है, वो बहुत अच्छा होता है। और आपका जो अनुभव है, जो आपका विजडम है, जो आपकी नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, आपके उस ज्ञान के योग्यता के आधार पर वो लोग आपको फॉलो करते हैं और आप चाहते हैं कि भाई वो आपको फॉलो करें। आपकी बात वहां सुनी जाती है, आपकी फैमिली के बीच में आपकी राय वहां ली जाती है, आपकी एडवाइस को लोग स्वीकार करते हैं।
जहाँ तक बात है आपके कम्युनिकेशन की या आपके सोशल नेटवर्क की, तो इस मामले में आप बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत चूजी होते हैं। जी हाँ, आप सिलेक्टिव लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, उनसे कन्वर्सेशन करना पसंद करते हैं। आपका जो क्लोज सोशल नेटवर्क होता है या आपका जो नेबरहुड कॉन्टेक्ट्स होता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। कहने मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा वाद विवाद का सामना करना पड़ता है। कारण यह होता है दोस्तों कि आपको जो सोशल कॉन्टेक्ट या आपके जो नेबरहुड कॉन्टेक्ट जो आपके मिलने जुलने वाले होते हैं, वो बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। दे हैव क्वारलसम नेचर, और इसलिए आप बहुत सतर्क होकर चलते हैं, बहुत सेलेक्टिव लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। आप चूजी हो जाते हैं फ्रेंड लिस्ट के मामले में, लेकिन फिर भी आप उनसे उलझते नहीं हैं। आप एक ना एक कोना खुला रखते हैं संवाद के लिए, बातचीत के लिए। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, जो आपके फॉरेन रिलेशन होते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस जो कॉन्टेक्ट होते हैं, उनको आप सहेज कर रखने में, संवार कर रखने में एक्सपर्ट होते हैं। अगर बुध अच्छा हो कुंडली में, तो कहीं ना कहीं फॉरेन रिलेटेड जो मामले होते हैं उनमें आपको सफलता हासिल होती है। आप देखिए, आपकी कालपुरुषी कुंडली का जो थर्ड हाउस है, तीसरा घर है, कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का, सोशल कॉन्टैक्ट्स का, वो 12वें भाव में चला जाता है। कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करता है कि जो फॉरेन रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो आपकी बहुत अच्छी होती है, उस मामले में आप गुड होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि बुध की स्थिति कुंडली में मजबूत होनी चाहिए। जहां तक बात करते हैं आपके चौथे घर की, अब आपकी कुंडली के चौथे घर में लिब्रा, तुला का साइन आ जाता है, तुला राशि आती है, जो इस बात का इशारा करती है कि आप अपने घर के मामले में, अपने पेट एनिमल्स के मामले में, अपने व्हीकल्स के मामले में आप इमोशनल तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ आप वहां एक ब्रांड चाहते हैं, आप वहां एक स्टाइल चाहते हैं, आप उन चीजों को सजा कर संवार कर रखना चाहते हैं। देखने में आता है आपकी गाड़ी चाहे कितने ही साल पुरानी क्यों ना हो, लेकिन अब उसे देखा जाए तो वो बिल्कुल न्यू ब्रांड लगती है, नई लगती है। ऐसा कई जगह देखने में, कई चार्ट मैंने देखा, कई चार्ट्स में, कई कुंडली में देखने को मिलता है, जो उनकी स्कूटर है, बाइक है, कार है, वो कम से कम 10-10 साल, 15-15 साल पुरानी होती है, लेकिन देखने पे ऐसी लगती हैं जैसे कि बिल्कुल आज ही खरीदी गई हो। तो कहने का मतलब बहुत सजा कर और संवार कर रखते हैं अपने घर को, अपनी व्हीकल्स, अपनी गाड़ी को, अपने वाहन को, और बहुत इमोशनली अटैच भी होते हैं वो इनसे। और इसलिए चाहे नई गाड़ी ले लेंगे, लेकिन पुरानी गाड़ी कभी बेचते नहीं है वो, एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है। पब्लिक के बीच में अपनी छवि के प्रति, अपने सम्मान के प्रति कर्क लग्न के जातक बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, अवेयरनेस वाले होते हैं। कोई इनके वर्क पे, इनके कैरेक्टर पर उंगली उठाए, उनको ब्लेम करे, उनको पसंद नहीं है। और कोई अगर ऐसा करता है तो अंदर से टूट जाते हैं। इसलिए ऐसा इनके साथ ना हो, ये इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, और इसलिए पब्लिक के बीच में जो अपनी लाइफ है उसको बिल्कुल बैलेंस करके चलते हैं। जब भी पब्लिक के बीच में जाते हैं तो बहुत डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं अपनी छवि का। ये जहां तक बात है इनके नॉलेज की, इनके विजडम की और इनके रोमांस की, तो इसके लिए इनको बहुत अप्स एंड डाउन फेस करना पड़ता है। बहुत लाइफ में बहुत हर्डल्स और बाधाओं का इनको सामना करना पड़ता है। इनका जो नॉलेज होता है वो बहुत छुपा हुआ रहता है, हिडन रहता है। लोग इनको देखकर भरोसा नहीं करते हैं, लोग इनको डल समझते हैं, बुद्धू समझते हैं, अनाड़ी समझते हैं। लेकिन जब ये अपनी उस हिडन क्वालिटी का, अपने उस हिडन नॉलेज का उपयोग करते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। जी हाँ, इनकी ये विशेषता रहती है कि ये मौके पर चौका मारना जानते हैं। इन्हें पता है कहां पर, कैसे, किस चीज को रखना है। दोस्तों, जहां तक बात करें इनके संतान की, इनके बच्चों की, तो अपने बच्चों में एक सर्वाइविंग नेचर डेवलप करते हैं। अपनी नॉलेज को उनके साथ में शेयर करते हैं, अपने लाइफ के अनुभव को उनके साथ में शेयर करते हैं, और उनके अंदर एक सर्वाइविंग नेचर डेवलप करते हैं। उनको ये गुदड़ी का लाल नहीं बनाते हैं, उनको स्पून फीडिंग नहीं कराते हैं,
बल्कि उनको जीवन से लड़ने की क्षमता देते हैं। आपके वर्क सेक्टर की बात की जाए तो आप अपने वर्क सेक्टर में कभी किसी से उलझना पसंद नहीं करते हैं। आपको कंपटीशन पसंद नहीं है। और क्यों पसंद नहीं है? आपको कंपटीशन इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि कंपटीशन करेंगे तो फिर बाई हुक और बाई क्रुक की पॉलिसी पर काम करना पड़ेगा, और जिस पर आप चलना चाहते नहीं है। क्योंकि आपको लाइफ में फेयरनेस पसंद है, सीधा और सरल रास्ता, सच्चा रास्ता पसंद है। आप ऑनेस्टी पे काम करना चाहते हैं। लेकिन कंपटीशन अगर होगा तो कहीं ना कहीं ऐसे रास्तों का चुनाव करना पड़ेगा जो आपको अच्छे लगते नहीं है। इसलिए आप कंपटीशन की बजाय आपसी तालमेल पर, आपसी सहमति पर काम करना चाहते हैं। आप आपसी समझौतों को प्रायोरिटी देते हैं, और यही जो आपकी क्वालिटी है आपके विरोधियों को आपका कायल बनाती है। आपके विपक्षी, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी आपकी इसी क्वालिटी के कारण आपको एडमायर करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, अगर आप लाइफ में कभी किसी से कोई उधार लेंगे, कर्ज लेंगे, लोन लेंगे, तो आप ये अवश्य सोचेंगे कि मैं इसको कैसे चुकाऊं, कितनी जल्दी इसका रिपेमेंट कर दूं, कितनी जल्दी उसको चुकाऊं, आप ये सोचेंगे। और यदि अगर आप किसी को लोन देते हैं, कर्ज देते हैं, तो गारंटी दे रहा हूं कि आप जिसको आपने लोन दिया उससे आप बोलते नहीं कि भाई मेरा कर्जा वापस दे, इसको चुका। ये भी आपके अंदर क्वालिटी होती है। आप बोले भैया जब होगा दे देगा, नहीं तो आप बोलते नहीं। आपके मैरिटल लाइफ की बात की जाए तो जो आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच जो एक गुड हार्मनी होती है वो देखने को नहीं मिलती है। एक तालमेल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आपकी लाइफ चल रही है तो चल रही है, लेकिन एक जो अच्छा जो कम्युनिकेशन या संवाद दोनों बीच होना चाहिए वो नहीं रहता है। आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर का रहता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, सिंसियर होता है, लेकिन रिजर्व नेचर का होता है, प्रैक्टिकल होता है, चेहरे पर एक सख्ती सी होती है, और कहीं ना कहीं आपके और उसके विचारों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहते हैं। इसलिए आपकी जो मैरिटल लाइफ है कोई ज़्यादा सक्सेसफुल ऐसी रहती नहीं है। आप धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को मानते हैं, लेकिन उनके प्रति आपके अंदर कट्टरता नहीं होती है, एक रिजिडनेस नहीं होती है। आपका विचार रहता है कि सारे धर्म एक समान है। आप सभी धर्मों को समभाव दृष्टि से देखते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और धार्मिकता से ज्यादा आप आध्यात्मिक जो आपका पहलू है वो ज्यादा रहता है। आप अपने पिता और अपने गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। लेकिन जहां तक बात की जाए तो आप आत्मसंतुष्ट व्यक्ति होते हैं। आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जहां तक बात की जाए आपके वर्क की, तो वर्क करने के मामले में, काम करने के मामले में आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि आपके 10th हाउस में मेष राशि आती है, मंगल रूल करता है, तो इसलिए मंगल की एनर्जी आपको मिलती है और आप बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, चुस्त फुर्त व्यक्ति बन जाते हैं। और आप जिस प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए फिर आप अपना जी जान लगा देते हैं। ये बात देखने में आती है कहीं ना कहीं कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो अपने कार्यों के द्वारा आप एक नई तरह की मिसाल, एक नई तरह का उदाहरण, एक नई तरह की टेक्निक लोगों के सामने रख देते हैं। आप बताते हैं लोगों को भाई कि ये काम इस तरह भी हो सकता है, जैसे आप करते आ रहे हैं कई समय से, कई वर्षों से आप किसी एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप जब उस काम को हाथ में लेते तो आप बता सकते हैं कि काम इस पैटर्न की बजाय इस पैटर्न से भी हो सकता था, या इस टेक्निक से या इस तरीके से भी हो सकता था। आप एक नई चीज उनके सामने रखते हैं, अपने वर्क करते हुए बताते हैं लोगों को, एक नया उदाहरण रखते हैं, एक मिसाल पेश करते हैं। आप देखिए 10th हाउस जो है वो मेष का है, और जो 4th हाउस आ गया वो उसमें लिब्रा है, तुला है। तो कहीं ना कहीं जो क्रिएटिविटी है, जो नयापन जो काम करने में, वो एक झलक कर आता है आपके कार्यों में, एक नया तरीका निकल कर आता है, एक नई चीज आप लोगों के सामने रखते हैं। उसी काम को लोग करते आ रहे हैं, लेकिन आप उस काम को करेंगे तो एक अलग ढंग से करेंगे। आपके 11th हाउस में वृष राशि आती है, प्रॉफिट का हाउस है, इनकम का हाउस है। तो आप चाहते हैं आपकी इनकम ऐसी हो, आपका प्रॉफिट ऐसी हो, आपका अचीवमेंट ऐसा हो, उपलब्धि ऐसी हो
जिसको आप स्टोर कर सकें और उसका यूज़ बाद में कर सकें। आप ऐसे प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, आप ऐसे अचीवमेंट पर फोकस करते हैं जिसको आप गेन करें, और गेन करने बाद जिसको आप एक बार आपने गेन कर लिया तो वर्षों वर्ष उसका जो है आप फ़ायदा उठा सकें, उसका आप यूज़ कर लेंगे। जैसे कि रॉयल्टी टाइप ये चीज़ें रहती हैं, आपने कोई एक बार उसमें इन्वेस्ट कर लिया और उसको जो है प्रॉफिट आप बाद में लेते रहें, स्टोर करके उसका उपयोग करें। तो ऐसे अचीवमेंट पर आपका फोकस रहता है। ऐसे इनकम के जो साधन होते हैं उन पर आप विशेष ध्यान देते हैं। और जैसे मैंने कहा आपको दोस्तों कि आप लाइफ में कभी दूसरों को दुखी नहीं दे सकते, तो इसलिए आपके लाइफ का जो मेन फंडा होता है वो यह होता है, आपके लाइफ का जो मोरल होता है या जो आपके लाइफ की टैगलाइन होती है वो दोस्तों यह रहती है कि आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी फ़ायदे के लिए आप कभी किसी दूसरे को दुखी नहीं देख सकते। जी हाँ, आप किसी दूसरे को कष्ट भी नहीं दे सकते हैं। आपका नुकसान होता तो भले ही हो जाए, लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को आप कभी भी कष्ट में, दुख में नहीं डाल सकते। तो कर्क लगने के लिए आज बस इतना ही। होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।